शून्य से सृष्टि की शुरुआत, शिव और शक्ति की प्रेम कथा। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न समय था, न स्थान, न प्रकाश था, न अंधकार। जो कुछ भी था वह केवल शून्य था, एक विशाल अंतहीन रिक्तता। लेकिन उसी शून्य के भीतर एक हलचल शुरू हुई। उस स्थिरता से जन्म हुआ अहम का, आत्म चेतना का। इस जागरण से स्वयं पर ब्रह्म अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड सचेत हुआ। उसे अपनी प्रकृति को समझने की लालसा हुई, स्वयं को देखना और जानना चाहता था। ठीक वैसे ही जैसे एक कोशिका विभाजित होती है, पर ब्रह्म दो मूल शक्तियों में विभाजित हो गया, शुद्ध चेतना और असीम ऊर्जा, पुरुष और स्त्री, शिव और शक्ति। यही है उनकी महान प्रेम गाथा। सती का जन्म कहानी तब शुरू होती है जब सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने भौतिक ब्रह्मांड की रचना के लिए शक्ति से सहायता मांगी। शिव, जो संपूर्णता को समझते थे, एक महान उद्देश्य के लिए सहमत हुए और शक्ति को इस ब्रह्मांडीय कार्य के लिए सौंप दिया। लेकिन जब सृष्टि पूर्ण हुई, तब भी शक्ति अपने दिव्य स्वरूप में वापस नहीं लौट सकी। उन्हें पहले मानव रूप में जन्म लेना था, फिर अपने कर्मों के माध्यम से पुनः दिव्यता को प्राप्त करना था। इस प्रकार शक्ति सती के रूप में जन्मी, राजा दक्ष और रानी प्रसूति की प्यारी पुत्री। वह अपने पिता की आंखों का तारा थी, अपनी सभी बहनों में सबसे प्रिय। बचपन से ही सती को एक रहस्यमय तपस्वी के स्वप्न आते थे, जो हिमालय की गुफाओं में निवास करता, मृगछाला पहनता, भस्म से लिपटा रहता और गहन ध्यान में लीन रहता। उस अनजान तपस्वी को देखने और जानने की लालसा सती के मन में गहराती चली गई। वर्षों बीत गए और वह इच्छा भक्ति में परिवर्तित हो गई। उन्हें नहीं पता था कि वह कौन है या क्यों वह उस व्यक्ति से इतनी आकर्षित हैं। एक दिन जब सती अपनी सखियों के साथ हिमालय में भ्रमण कर रही थीं, तो वह एक विशाल क्रोधित बैल के सामने आ गईं। वह बैल अत्यंत वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसकी आंखों में उग्रता थी। कैलाश का रहस्य, शिव और सती की पुनर्मिलन कथा अडिग सती भयभीत थीं और उनके साथ आई सखियां भी कांप रही थीं। राजसी अंगरक्षकों ने उस दौड़ते हुए बैल को रोकने की कोशिश की, परंतु वह उन्हें खिलौनों की तरह उछालता चला गया। बैल तेजी से सती की ओर बढ़ा। सती ने अपनी आंखें बंद कर लीं, आने वाले संकट के लिए स्वयं को तैयार किया। पर तभी कुछ अद्भुत घटित हुआ। बैल की आंखों में एक झलक पहचान की चमकी और वह वहीं रुक गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। सती की आश्चर्यचकित दृष्टि के सामने वह बैल रूपांतरण करने लगा, एक अर्ध पौरुष अर्ध बैल रूप में बदल गया। वह उनके सामने झुक गया, हाथ जोड़कर बोला, क्षमा करें हे परम माता, मैं आपको पहचान नहीं पाया और आपको एक अनाधिकारिणी समझ लिया। मैं नंदी हूँ, भगवान शिव का अनन्य भक्त। सती पूरी तरह से स्तब्ध थीं। वह बोली, हे महान नंदी, मैं राजा दक्ष की पुत्री सती हूँ। आप मुझे परम माता क्यों कह रहे हैं? और यह शिव कौन है जिनके प्रति आपकी इतनी भक्ति है? नंदी शब्दों में सब कुछ समझा नहीं सकता था। उसने सती को कैलाश पर्वत की ओर चलने का इशारा किया। वहां सती ने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें भीतर तक झकझोर गया। पर्वत पर विचित्र जीव, राक्षस, पिशाच, नाग सब इधर उधर घूम रहे थे। यह दृश्य अत्यंत भयावह था। सती चीख पड़ी, नंदी, यह कौन सी डरावनी जगह ले आए हो मुझे यहाँ से तुरंत ले चलो। नंदी ने शांत स्वर में कहा, हे माता, मत डरिए। इन सब के मध्य भी कुछ अत्यंत पवित्र आर्षि शांतिपूर्वक ध्यान में लीन है। मेरा प्रभु शिव सबको अपनाते हैं, चाहे कोई कहीं से आए। यदि उसका हृदय शुद्ध है और उसकी भक्ति सच्ची है, तो वह यहाँ स्वागत योग्य है। सती चकित थीं, सोच रही थीं, यह कौन है, कैसा महान आत्मा है। नंदी उन्हें एक गुफा के द्वार तक ले गया। सती ने संकोचपूर्ण कदमों से आगे बढ़ते हुए गुफा में झांका। जैसे ही उनकी दृष्टि शिव पर पड़ी, उनकी आंखें विस्मय से खुल गईं। वह वही है, मेरे स्वप्नों का योगी। उस एक दर्शन ने उन्हें किसी दूर स्मृति में पहुंचा दिया और उसी क्षण उन्हें अपना सच्चा स्वरूप स्मरण हो आया। अब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने हमेशा इसी रहस्यमय तपस्वी को क्यों देखा था। भावनाओं की बाढ़ उमड़ पड़ी। अपना साथी पाने की खुशी, युगों तक अलग रहने का दर्द और मानव रूप में
सब कुछ भूल जाने का क्रोध। भाव विभोर होकर सती ने शिव के शरीर से गिरे कुछ भस्म उठाए और उसे अपने मस्तक पर लगा लिया। एक मौन अभिव्यक्ति प्रेम और भक्ति की। वह अपने महल लौटी, हर्षित, अपने पिता राजा दक्ष से यह गुप्त रहस्य साझा करने को उत्सुक। शहर जैसे उत्सव मना रहा था, जैसे सब ने उसकी अंतरात्मा की आनंद तरंगों को महसूस कर लिया हो। स्वयंवर की तैयारी हो रही थी। वह दिन जब सती को अपने पति का चयन करना था। सती ने अपने पिता से लिपट कर कहा, मैंने अपने जीवन साथी को पा लिया है, अब इस स्वयंवर की आवश्यकता नहीं। दक्ष ने आग्रह किया कि वह उसका चित्र बनाए, जिसे उसने चुना है। सती ने उत्साह से भगवान शिव का चित्र बनाना शुरू किया, पर जैसे जैसे चित्र पूरा होने को आया, दक्ष के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह क्रोध में जल उठा। दक्ष का क्रोध, दिव्य पुनर्मिलन, ब्रह्मा का हस्तक्षेप। राजा दक्ष कोई साधारण राजा नहीं थे। वह स्वयं ब्रह्मा के मानसिक पुत्र थे, सृष्टि के नियमों को बनाए रखने हेतु रचे गए एक प्रजापति। उनका कर्तव्य था मानव जाति के लिए आचार संहिता निर्धारित करना, और दूसरी ओर थे भगवान शिव, एक विद्रोही, नियमों की परवाह न करने वाले, जो समाज की सीमाओं से परे रहते थे। दक्ष को अनुशासन और व्यवस्था प्रिय थी, जबकि शिव थे स्वतंत्रता और उन्मुक्तता के प्रतीक। शिव श्मशानों में निवास करते, भूत प्रेतों के संग रहते और अपने डमरू की ताल पर नृत्य करते। उनकी यही अराजकता दक्ष के हृदय में अवमानना और फिर घृणा के बीज बो गई। एक भव्य यज्ञ में जब दक्ष और शिव दोनों को आमंत्रित किया गया, तो समस्त देवता और आर्षि दक्ष को नमन कर उठ खड़े हुए, परंतु शिव शांति से अपने स्थान पर विराजमान रहे। दक्ष ने इसे घोर अपमान समझा। उसे सबक सिखाना ही होगा। यह सोच उनकी घृणा और बढ़ गई, और अब जब उन्होंने अपनी पुत्री सती द्वारा बड़े प्रेम से चित्रित शिव का चित्र देखा, उनका क्रोध फिर से फट पड़ा। क्या यही है तेरा जीवन साथी? एक वनवासी, विक्षिप्त योगी, समाज का बहिष्कृत? नहीं, मैं यह विवाह कभी नहीं होने दूंगा। सती स्तब्ध रह गईं। उनके पिता के हृदय में ऐसा ज्वाला थी जिसकी कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने। वह उन्हें शिव के दिव्य स्वरूप को समझाना चाहती थी, पर दक्ष ने एक शब्द भी सुनने से इनकार कर दिया। सती का हृदय टूट गया। वह अपने प्रभु के अपमान को सह न सकी। उन्होंने राजमहल, सुख संपत्ति, पिता का स्नेह सब त्याग दिया। दिव्य पुनर्मिलन शोक में डूबी सती ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। वहां वह अपने प्रभु को ध्यान मग्न अवस्था में देख सकी। उनका मन तड़प उठा। काश मैं उन्हें जगा सकूं, उनकी बाहों में सिमट जाऊं और सारा संसार भूल जाऊं। लेकिन एक शंका उनके मन में कौंधी, क्या वो मुझे पहचानेंगे? मैं अब दिव्य नहीं, एक साधारण मानव रूप में हूँ। उन्होंने संकल्प लिया, जब वो आंखें खोले तो उन्हें वही शक्ति स्वरूपा सती दिखे, जो उनकी युगों पुरानी संगिनी है। सती ने कठोर तप शुरू कर दिया, इतना कठोर कि उन्होंने भोजन तक त्याग दिया। एक समय ऐसा आया जब वह प्रतिदिन केवल एक बिल्व पत्र पर जीवित रहीं, और फिर एक दिन ध्यान से निकलकर जब सती ने आंखें खोलीं, तो उनके समक्ष भगवान शिव विराजमान थे। उनकी ओर अपार प्रेम से देख रहे थे। क्या यह कोई स्वप्न है? नहीं, यह सच्चाई है। मेरे प्रभु जाग चुके हैं। वह क्षण शब्दों के परे था। सहस्त्रों वर्षों की विरह वेदना एक क्षण में विलीन हो गई। सती ने उन्हें आलिंगन में भर लिया। उनका हृदय पूर्ण हो गया। अब मुझे सब कुछ मिल गया, परंतु मन के किसी कोने में एक आशा शेष थी। काश मेरे पिता भी हमारे इस पवित्र मिलन को स्वीकार करें। ब्रह्मा का हस्तक्षेप, परंतु दक्ष का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्हें अब भी लगता था कि शिव ने उनकी पुत्री को बहकाया है। उनकी अहम को गहरा आघात पहुंचा था। वह प्रतिशोध की आग में जल रहे थे, किंतु तभी आकाश चकाचौंध हो उठा। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए, सृष्टिकर्ता, स्वयं दक्ष के पिता। ब्रह्मा ने अपने पुत्र को कठोर स्वर में चेताया, दक्ष सावधान, शिव और शक्ति दो नहीं एक ही हैं। उनके मिलन में ही सृष्टि का संतुलन है। यदि तू इन्हें अलग करेगा तो अराजकता और विनाश फैलेगा। यह कोई साधारण प्रेम नहीं, यह कायनात की आत्मा है।
दक्ष निरुत्तर रह गए। उनकी शक्ति, उनकी घृणा सब तिरोहित हो गई ब्रह्मा की वाणी के सामने। विनम्र होकर उन्होंने अपना सिर झुका लिया और अंततः ईश्वरीय प्रेम के आगे झुकना पड़ा।